अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है भाई सबके? कैसे हैं सब? फिटफाट? खैरियत से? परफेक्ट। यार हमेशा की तरह एक नया मसला लेके आया हूँ। मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन मसाइल का हल इजीली आराम से हो सकता है। मैं ख़ुद बजाते ख़ुद मैं बता रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी के बहुत से कामों के अगेंस्ट हूँ। उनकी बहुत सी गलतियों को शो ऑफ़ करने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। हम सिर्फ गलतियाँ बता सकते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ और भी जमातें हैं, चाहे एमकेएम हो गई, जमात इस्लामी हो गई, बाकी भी लोग हैं। खैर बात बहुत लंबी है, आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ लगता है गुलशन टाउन, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके चेयरमैन डॉक्टर फ़हद साहब। गुलशन टाउन कितना बड़ा है उसकी हदूद का आइडिया तो मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं सिर्फ उसके बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ। अगर आप चलना शुरू करते हैं रब मेडिकल से, आए दिन हम पोस्टें देखते हैं, जमात ने ये काम करा दिया, पीपल्स पार्टी ने ये काम करा दिया, इधर का रोड डल रहा है, उधर ब्रिक्स डल रहे हैं, वहाँ पेवर डल रहे हैं, लेकिन जो मेन रोड है उसके ऊपर कौन ध्यान देगा? अच्छा, मेन रोड के ऊपर कोई इतने बड़े बड़े काम नहीं है। आप यकीन करो, अगर आप सिर्फ रब मेडिकल से स्टार्ट करते हैं ना, सर सैयद कॉलेज रब मेडिकल से, तो बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं रोड के ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ियों की रवानी में बहुत मुश्किलात हैं। और ना सिर्फ मुश्किलात हैं बल्कि वो ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि रब मेडिकल से फ़्लाई ओवर तक गुलशन चौरंगी के चौक रहता है। आप जैसे ही गुलशन चौरंगी का फ़्लाई ओवर उतरेंगे रब मेडिकल के ऊपर, आपको खड्डा मिलेगा जो आज तक नहीं भरा गया। 3 महीने होने को आए, उसको आज तक सही नहीं किया गया। उसके आगे सिग्नल पे आते हैं आप रब मेडिकल के, वहाँ बड़ा सा खड्डा पड़ा हुआ है जो नहीं सही किया गया, और बहुत छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप रब मेडिकल से घूमें, आप चले जाएं मस्कन चौरंगी की तरफ। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, चाहे वो मेयर साहब हो गए, वज़ीर बल्दियात हो गए, या जो भी इदारे हैं, टाउन हो गया, ये फुटपाथ कहाँ चले गए? क्या फ़ुटपाथ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है? यह फ़ुटपाथ बहुत बुरी चीज़ है जिसको ख़त्म कर दिया गया है? यह फ़ुटपाथ नाजायज़ तजावुज़ात में आता है जिसको ख़त्म कर दिया गया है? क्योंकि या तो फ़ुटपाथ आपको मिलेगा नहीं, और अगर कहीं गलती से नज़र आ गया तो वहाँ पे आपको लाज़मी 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 शॉप से आगे शॉप वाले की दूसरी और तीसरी शॉप नज़र आ जाएगी जो कि घेर के बैठे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट वाले काम करते हैं, लेकिन वो काम 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता, और सब अपनी अपनी जगह वापस आ जाते हैं। बात फिर कहीं लंबी निकल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ गुलशन टाउन की। मैं मुखातिब हूँ चेयरमैन डॉक्टर फ़हद साहब से, फ़हद या फ़वाद आई थिंक, गुलशन टाउन के जो चेयरमैन हैं। सर, गुलशन टाउन में जो काम है वो नज़र क्यों नहीं आता फ्रंट के ऊपर? गलियों में तो आपने काम कराया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ्रंट पे क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं? आप गुलशन चौरंगी से मस्कन चौरंगी के दरमियान आए तो जो 100 फीट का रोड होगा वो 40 फीट का बन जाएगा, जो 40 फीट का होगा वो 15 फीट का बन जाएगा। अब उससे आगे आए मस्कन चौरंगी से अबुल हसन असफ़हानी रोड को कनेक्ट करें, पूरे रोड पे तजावुज़ात नज़र आएंगे, जिसके ऊपर मुबीना टाउन थाना भी आता है, उनकी भी नज़रों में आता होगा। मस्कन चौरंगी एक वबाल जान बन के बना दिया गया उसको। रॉन्ग साइड से गाड़ी एक नॉर्मल रूटीन है। अब आप कहेंगे एसएसजीसी का काम हुआ तो खुदाई हो गई, तो उसकी वजह से मसला है। वो सर जी, एसएसजीसी ने काम करवाया है तो उसको भी तो कंप्लीट करवाना गवर्नमेंट का ही काम है ना। और अगर एसएसजीसी ने लेफ़्ट साइड पर काम करवाया है तो राइट साइड के ऊपर
जो नोमान गार्डन से लेकर और सोराब रोड तक तजावुज़ात हैं उसके ऊपर कौन देगा ध्यान। अब आ जाएं, आप आगे घूमें। ये तो रहा सफारी पार्क से लेकर सोराब रोड तक असवानी रोड की रवादार। आप डिस्को बेकरी से मुड़े पटेल की तरफ, ना आपको लेफ़्ट पे कोई फुटपाथ नज़र आएगी ना राइट पे कोई नज़र आएगी। आप दौरा जी से घूम जाएं राजपूत की तरफ, ना आपको लेफ़्ट पे कोई फुटपाथ नज़र आएगी ना राइट पे आएगी, और जो फुटपाथ है उसके ऊपर कब्ज़ा, उसके आगे कब्ज़ा, उसके आगे कब्ज़ा। गुलजार हिजरी रोड, अरे भाई दुनिया के सारे रक्शे वहाँ आ गए भाई, गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नाजायज़ करो। स्कीम 33 का मेन हब, मेन लिंक रोड है ये गुलजार हिजरी रोड, जिसके ऊपर इतने रक्शे खड़े कर दिए हैं, इतने पथारे हैं, इतने ठेले हैं, अभी आपको वीडियो में नज़र आ जाएंगे, मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, कि वहाँ से गुजरना महाल है। पहले रक्शों का सिंगल पार्किंग बनी थी, अब डबल पार्किंग है, वो भी दोनों साइडों के ऊपर, बीच में ग्रीन लाइन के ऊपर भी पथारे। खुदा का खौफ करें सर, खुदा का खौफ कर लें, जो मेन चीज़ें उस पर काम कर लें। गुलजार हिजरी रोड से गुजरेंगे, नोमान गार्डन से आप तैयार होकर गुजरें, आप लगेंगे 25 साल के। मद्रास तक पहुँचे, आपकी उम्र कम से कम 55 साल हो जाएगी, इतने बुढ़े हो जाएंगे। तो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें। एक बड़ा मुअद्दबाना सा एक ये रिक्वेस्ट है हमारी, सर बड़े काम नहीं तो छोटे काम ही कर लें सर। रोड के ऊपर कोई आप जहाज़ नहीं चला सकते तो कम से कम पैचेस की शक्ल में रोड सही कर लें, कोई बड़ा काम नहीं करें। ग्रीनरी तो हम कर ही नहीं सकते, माहौलियात पे तो हम काम कर ही नहीं सकते ना, हम माहौल को तो सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आता है दिसंबर और नवंबर तो जितने दरख्त हैं वो कटना शुरू होते हैं ट्रिमिंग के नाम के ऊपर, और सारे दरख्त काट दिए जाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल, इसकी एक पिक्चर है वो भी शेयर कर देता हूँ। तो क्या खाक काम होगा, हर कोई दूसरे पे डाल रहा होता है, और भाई अपने थोड़े थोड़े काम कर लो, यही बहुत है। बाकी इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र कीजिएगा, अल्लाह करे इसके ऊपर कुछ अमल हो जाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।